औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, वीक 1 हमने कंप्लीट किया जिसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंप्लीट फीचर्स को समझ लिया था और आज से हम वीक 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा वीक 2 का पहला लेक्चर है, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं हम आज। और पावर पॉइंट में आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी स्लाइड्स को जनरेट कर रहे होते हैं। इसमें भी हमारे पास होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू के फीचर्स हैं, जिन्हें हम एक एक करके सिंगल सिंगल लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहला बेटा हमारे पास यहाँ पर फीचर है होम, जिसमें हमारे पास एक ऑप्शन है पेज का। अगर लेट सपोज मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर पार्ट को क्लिक करता हूँ और मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के लिए यहाँ पर देखें ये ड्रॉ हुआ हुआ है, इससे कॉपी होता है। आपके पास शॉर्ट ट्रिक मौजूद है, कंट्रोल के साथ अगर आप सी प्लस करते हैं तो वो कॉपी हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद अब आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर आपने पेस्ट का बटन प्रेस किया। जैसे ही आपने पेस्ट का बटन प्रेस किया, एक और आपके पास ये जनरेट हो गया। आप चाहते तो कंट्रोल वी से भी डायरेक्ट पेस्ट कर सकते थे। लेट सपोज आप कहते हैं कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसे आपको परमानेंटली कट करना है, तो आप यहाँ पर ये सिजर बनी हुई है, इस सिजर का इस्तेमाल करते हुए इसको कट कर सकते हैं, या फिर अगर आप कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल करेंगे तब भी ये कट हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, और अगर आप इसको दोबारा लाना चाहते हैं तो आप इसे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि आपने इसको कट किया हुआ था, ये आपके पास दोबारा वापस आ गया। ये जो स्टूडेंट्स आपके पास फीचर था, ये फॉर्मेट पेंटर है। मैं चाहता हूँ कि इसी फॉन्ट में, इसी कलर पे, ये जो नीचे बॉक्स है जिसपे एलटीएस लिखा हुआ ये भी आ जाए। तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिया। जैसे ही पेंटर पे क्लिक करने के बाद मैंने नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक किया तो इसका कलर भी चेंज हो गया, साइज भी चेंज हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे इससे पहले वाला मौजूद था मेरे पास। नेक्स्ट बेटे हमारे पास यहाँ पर मौजूद है न्यू स्लाइड। लेट सपोज मैं स्लाइड नंबर 4 पर हूँ और मैंने न्यू स्लाइड पर क्लिक किया तो मेरे पास स्लाइड नंबर 5 बन गई। मैं चाहूँ तो स्लाइड नंबर 4 पर जब मैं राइट क्लिक करूंगा तब भी मेरे पास कुछ ऑप्शंस खुलते हैं, जिसमें कॉपी, कट, पेस्ट, न्यू स्लाइड या डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन भी आता है। लेट सपोज मैं चाहता हूँ ये स्लाइड मैं एक और दफ़ा यहाँ पर ले आऊँ, तो मैंने स्लाइड पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया और डुप्लीकेट स्लाइड कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास सेम स्लाइड यहाँ पर दोबारा आ गई। मैं चाहूँ तो यहाँ से न्यू स्लाइड भी ले सकता हूँ, ये मेरे पास एक न्यू स्लाइड आ चुकी है। मैं अगर चाहूँ तो जो पहले से मौजूद मेरी स्लाइड्स थी मैं उनका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे ही मैं रीयूज स्लाइड्स पर जाऊँगा तो जितनी भी मेरे पास पहले से मौजूद स्लाइड्स थी जो मैंने इससे पहले इस्तेमाल की थी वो तमाम की तमाम यहाँ पर मौजूद होंगी। मैं उनका भी डायरेक्टली यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये वो तमाम स्लाइड्स हैं मेरे पास जिससे पहले मैंने इस्तेमाल किया। एक्सीपीएन के आंसर्स के मैंने टेस्ट लिए थे, उसके लिए स्लाइड्स बनाई थी, क्वेश्चंस की स्लाइड बनाई थी, स्टूवर्डशिप की स्लाइड्स बनाई थी। ये तमाम के तमाम मैं डायरेक्टली इसमें इम्बेड कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन बेटे मेरे पास आता है लेआउट का। मैं किस तरह का लेआउट चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दो कंटेंट हो। तो आप देख रहे हैं कि अब आपके पास दो बॉक्सेस बन गए यहाँ पर। एक टाइटल है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये सिंगल हो। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर क्लिक टू एक टाइटल आ गया और यहाँ पर सब टाइटल आ गया। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ टाइटल हो उसमें, तो आपके पास ऊपर सिर्फ टाइटल लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से आप जो चाहें वो लेआउट आप चाहते हैं कि नहीं सर कुछ भी ना आ रहा हो, मैं खुद यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, तो आपके पास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा आपके पास। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर सेक्शन मौजूद है। आप चाहते हैं कि आप अपनी स्लाइड्स में सेक्शन ऐड कर रहे हो और आप उस सेक्शन को नाम दे दें, फॉर एग्जांपल क्लास। तो आपके पास एक सेक्शन ऐड हो गया जिसका नाम आपने क्लास रख दिया है। आप चाहें तो अपने मुख्तलिफ स्लाइड्स को मुख्तलिफ सेक्शंस में डाल रहे होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ग्रुप में प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं और बच्चों ने अपनी स्लाइड्स बनाई होती हैं। शुरू की 5 स्लाइड्स किसी स्टूडेंट की होती है, फिर दूसरे स्टूडेंट को लेनी होती है, फिर दूसरे स्टूडेंट को लेनी होती है। तो वो क्या करते हैं इसमें या सेक्शंस बना लेते हैं। इन्हें याद रहता है कि स्लाइड के बाद अब उनके किस फ्रेंड को आना था उस स्लाइड को प्रेजेंट करने के लिए। मैं यहाँ पर एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ ताकि मैं कुछ फीचर्स को यहाँ पर समझ सकूँ। अब यहाँ पर बेटे फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी लिखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा MSQ फाउंडेशन। मैंने इस पूरे को सिलेक्ट कर दिया और अब यहाँ से मैं उसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अल्जीरियन फॉन्ट ले लिया। मैं यहाँ से डायरेक्ट भी साइज इंक्रीज कर सकता हूँ, यहाँ से साइज में डायरेक्टली डिक्रीज कर सकता हूँ। यहाँ से बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। मैं जो चाहे फीचर यहाँ पर ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसे कट करना चाहता हूँ जैसे हमने वर्ड में फीचर पढ़ा था, तो वो भी बड़ी आसानी के साथ हम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ कि टाइट, वेरी टाइट या लूज लिखा हुआ हो, वर्ड्स एक दूसरे से दूर हो, वेरी लूज हो, बहुत ज़्यादा दूर लिखे हो और ज़्यादा स्पेसिंग हो,
या नॉर्मल, जैसे आप अपनी हैंड राइटिंग में करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर बेटे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि इस तरह येलो आ जाए इस पर या इस तरह ग्रीन आ जाए। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। और आप चाहें तो इन वर्ड्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए वर्ड्स का कलर चेंज हो रहा है तो सिर्फ वर्ड्स का कलर चेंज हो रहा है, लेकिन अगर आप पूरे टेक्स्ट का एक साथ कलर चेंज करते हैं तो आपके जो टेक्स्ट है उसका कलर सेम रहेगा, लेकिन उसके अलावा आपको कलर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप बुलेट दे सकते हैं मुख्तलिफ तरह के, अगर आपको मुख्तलिफ तरह के बुलेट्स का इस्तेमाल करना होता है। आप यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं मुख्तलिफ स्टाइल्स में, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ ऐड कर रहे हैं जिसमें आपको नंबर्स ऐड करने की ज़रूरत है। अगर आपको टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, आप यहाँ से सेंटर में ला सकते हैं, कंट्रोल ई से भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट चाहिए तो आप इस तरफ भी ले जा सकते हैं, आप मुख्तलिफ अलाइनमेंट कर सकते हैं। आप इसमें भी कॉलम जनरेट कर सकते हैं कि जो भी चीज़ आप लिख रहे होंगे वो 2 कॉलम में बन रही होगी या 3 कॉलम में बन रही होगी या उससे ज़्यादा कॉलम्स में भी बन सकती है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, ये तमाम मैंने पॉइंट्स लिख दिए। इनको सेलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसे रोटेट कर देता हूँ, ये देखिए कंप्लीट टेक्स्ट आपका रोटेट होता जा रहा है। मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ तो यहाँ लिख दिया है, इसको मैं पहले यहाँ पर 1 कॉलम कर देता हूँ ताकि क्लियर आपको समझ में आ रहा हो। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको ये रोटेट हो गया, सब वहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ये यहाँ पर रोटेट हो गया आपके पास, ये इस तरह स्टैक होता हुआ आ गया। मुख्तलिफ तरीकों से आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। कभी हम देखते हैं कि टेक्स्ट इस तरह लिखा हुआ आता है, हम परेशान रहते हैं कि इस तरह का टेक्स्ट कैसे लिखा जा रहा होता है, वो आप इस तरीके से बड़े आसानी से लिख सकते हैं। आप ये सेंटर में या लेफ्ट में आप ये फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैं इसे दोबारा से नॉर्मल कर देता हूँ और यहाँ पर देखिएगा कि अब मैं इसे मिडिल में ले आया या बॉटम पर ले गया तो मैं इजीली इसको अपने पास रोटेट कर सकता हूँ। यहाँ से स्टूडेंट्स हम मुख्तलिफ कलरफुल स्मार्ट आर्ट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया कुछ वर्ड्स को लिखने के लिए, कुछ टाइप्स को लिखने के लिए, तो जैसे ही मेरे पास आएगा अब मैं इसमें अपने वर्ड्स लिख सकता हूँ, साथ साथ मैं इसमें चाहूँ तो अब ये देखिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एमएस ऑफिस सब कुछ इन बॉक्सेस में ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो इसके कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ मेरे पास यहाँ पर इसके डिफरेंट कलर्स भी साथ साथ आते जा रहे हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ वैरायटीज भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम चाहें तो यहाँ पर इस ग्राफिक को ख़त्म भी कर सकते हैं, जो जो सेटिंग्स हमने की थी यहाँ से हम उसे रिवर्ट भी कर सकते हैं। हम अगर चाहते हैं नहीं केमिस्ट्री टॉपर होना चाहिए, फिजिक्स नीचे होना चाहिए, इस तरह देखिए मैं क्लिक करता जा रहा हूँ मेरे पास फिजिक्स की पोजीशन चेंज होती जा रही है। मैं अप करता जाऊंगा तो फिजिक्स की पोजीशन अब होती जा रही है। हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ, मैं यहाँ पर इसका मैं चाहता हूँ कि नहीं इसको इस कलर में नहीं लिखना है, या मैं कहता हूँ नहीं इसको इस कलर में लिखना है, तो ये तमाम के तमाम जो इसकी ग्राफिक्स है वो हम यहाँ से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। हम दोबारा से होम की तरफ आते हैं। अब हम शेप्स पर आते हैं। वो तमाम शेप्स जो एमएड वर्ड में हमारे पास मौजूद थी सेम पावर पॉइंट में भी मौजूद है। अगर मैं एक न्यू स्लाइड लेता हूँ यहाँ से और इस न्यू स्लाइड पर मैं कोई भी शेप बनाने की बात करता हूँ, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मैं स्माइली शेप यहाँ पर ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैं उसको यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ। इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा, मैं शेप आउटलाइन ब्लैक कर देता हूँ और मैं शेप फिल जो है वो वाइट कर देता हूँ, तो मेरे पास ये शेप यहाँ पर जनरेट हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास अरेंज करना है। अब अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इसे फ्रंट की तरफ ले आऊँ, बैक की तरफ ले आऊँ, लेट सपोज ये मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने यहाँ से इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और मैं यहाँ ले आया और मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया, तो ये टेक्स्ट के ऊपर नजर आ रहा है। अभी मैं अरेंज पर गया, अरेंज पर जाने के बाद मैंने इसे सेंड टू बैक कर दिया। जब मैंने इसे सेंड टू बैक किया तो अब आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट आपको यहाँ से बज़ाहिर नजर आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स आपको दिख रहा है, उसके पीछे यहाँ पर कहीं आपके पास अब वो इमेज जा चुकी है। अगर बेटे इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से दोबारा आपके सामने फ्रंट कर देता हूं तो आपको ये फ्रंट पर होती हुई दोबारा से नजर आ रही है। दोबारा से हम होम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब सेम फीचर्स हैं फाइंड करने के और रिप्लेस करने के, यानी अगर मैं चाहता हूं कि मैं किसी वर्ड को फाइंड करूं उस पूरे वर्ड पावर पॉइंट के डॉक्यूमेंट में, या मैं इसे रिप्लेस करूं, तो जिस तरह एमएस वर्ड में हम यूज कर रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और फीचर हमें मिलता है, हम इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट एक फीचर हमें मिल रहा होता है कि अगर हम कोई स्लाइड डिजाइन कर रहे होते हैं अपनी, तो उस स्लाइड डिजाइन में हमारे पास हमने किसी एक पार्ट को क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इसे डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आपने देखा कि अब सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, ये अब आपके पास यहाँ पर कोई फॉर्मेटिंग मौजूद
नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास पहला पोर्शन था, होम पोर्शन, जिसमें तमाम बेसिक चीज़ें हमने सीख ली। जो तमाम रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, बिकॉज वीक 1 के बाद वीक 2 की अटेंडेंस भी आपकी काउंट होना स्टार्ट होगी आपके सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए। इंशाल्लाह कल के वीडियो लेक्चर में हम सेकंड पार्ट यानी इंसर्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अल्लाह हाफिज़। Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, you all are welcome in Microsoft Office course week number 2। और आज हमारा वीक नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पावर पॉइंट के होम बार को समझा था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पावर पॉइंट के इंसर्ट बार को समझेंगे। हम यहाँ से एक नई स्लाइड जनरेट करते हैं। हमने सीखा था कि हम न्यू स्लाइड किस तरह बना रहे होंगे। हमारे पास होम पर एक ऑप्शन था न्यू स्लाइड का, हमने यहाँ से एक न्यू स्लाइड जनरेट कर दी और अब इस न्यू स्लाइड से हम इंसर्ट के ऑप्शन पर आ गए। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे पूछता है कि आपको कितने कॉलम्स और कितने रॉ में टेबल चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपके पास 5 कॉलम और 2 रॉ में आपको टेबल चाहिए, तो आपको एक टेबल यहाँ पर जनरेट करके दे दिया। और अब आप चाहें तो इस टेबल को मुख्तलिफ कलर्स में यूज़ कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मैं ग्रीन कलर में इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो आपने यहाँ से इसे ग्रीन सेलेक्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि आपको यहाँ पर और भी कॉलम्स की ज़रूरत है, तो लास्ट पर आने के बाद आप जैसे ही टैब प्रेस करते हैं तो आपके पास आप देख रहे हैं कि इस टेबल की लेंथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जा रही है। ये शॉर्टकट है इस टेबल को इंक्रीज करने के लिए। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि हमें इस टेबल की नीड नहीं थी, आप दोबारा से स्क्रीन पर आ गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको कोई चार्ट ऐड करने को दिया जा सकता है, यानी आप चाहते हैं कि आप पाई चार्ट बना दें, आप चाहते हैं बार चार्ट बना दें, आप चाहते हैं स्कैटर बना दें। आपको ऐसा लगता है अगर कि तमाम चीज़ें सिर्फ एक्सेल पर बनाई जा रही होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये तमाम की तमाम चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर भी बना सकते हैं। आप यहाँ से स्मार्ट ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। आप यहाँ से कोई वीडियो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट वीडियो पर जाता हूँ अगर, तो मेरे कंप्यूटर में जो वीडियो मौजूद होगी मैं उसे यहाँ पर डायरेक्टली लिंक कर सकता हूँ। जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँगा, इस पर्टिकुलर स्लाइड पर आऊँगा, तो मैं डायरेक्टली उस वीडियो की तरफ जा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेस्कटॉप की तरफ जाता हूँ जहाँ पर वीडियो सेव होगी, मैं MS ऑफिस कोर्स की तरफ जाता हूँ और लेक्चर नंबर 1 को मैंने यहाँ पर पिक कर लिया। लेक्चर नंबर 1 की जो वीडियो थी उसे मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। लेक्चर नंबर 1 की वीडियो इस वक्त यहाँ पर आ जाएगी। जब मैं इसको स्लाइड शेयर कर रहा हूँ और बीच में मुझे वीडियो दिखानी होगी, तो मुझे अलहदा से किसी बार की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं डायरेक्टली यहाँ से जब प्ले करूँगा तो आपके सामने इस वक्त ये वीडियो मौजूद है जो आपने लेक्चर नंबर 1 में देखी थी। आवाज़ भी सुन सकते हैं आप। स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम इन ऑनलाइन MS ऑफिस क्लास वीक नंबर 1 और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। हमने कल ओरिएंटेशन क्लास में पूरे सिलेबस को डिस्कस किया था। अगर आपने ओरिएंटेशन क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पहले तो देखा आपने स्टूडेंट्स, एक वीडियो भी आपके पास यहाँ पर आ सकती है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप एक वीडियो को भी यहाँ से रन कर सकते हैं। हम दोबारा इंसर्ट के ऑप्शंस पर आते हैं। इंसर्ट में भी आपके पास न्यू स्लाइड का ऑप्शन है और रीयूज स्लाइड का ऑप्शन है, जिससे हमने कल भी पढ़ा था। आप यहाँ से टेबल ऐड कर सकते हैं। आप किस लेंथ में टेबल चाहते हैं यहाँ से आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से मैं इस पर ड्रॉ करता जा रहा हूँ, तो साथ साथ वहाँ पर भी आपको ड्रॉ होता हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर पिक्चर ऐड कर सकते हैं। आप कि अपने कंप्यूटर में अगर कोई पिक्चर मौजूद थी और आप चाहते हैं कि वो पावर पॉइंट का हिस्सा बने। फॉर एग्जांपल अगेन मैं अपने डेस्कटॉप की तरफ जाता हूं और यहां से मैं इस पिक्चर को यहां पर सेलेक्ट कर देता हूं। ये पिक्चर उस वक्त हमने अपलोड की थी जब हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स थे। अब माशाल्लाह आप लोगों के साथ हमारे 3000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ये तस्वीर भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पावर पॉइंट में जितनी तस्वीरें चाहूँ मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। फिर पिक्चर पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं पिक्चर को मुख्तलिफ स्टाइल में ले सकता हूँ। मैं इस तरह राउंड ले सकता हूँ पिक्चर को, मैं इस तरह बॉक्स में ले सकता हूं, मैं इस तरह फ्रेम में ले सकता हूं, मैं इस तरह कर सकता हूं। आप देखते हैं अक्सर कोलाज बनाया जाता है पिक्चर्स का, वो भी इसी तरह बनाया जा रहा होता है। मुख्तलिफ पिक्चर्स को हम लेके इस तरह की शेप्स में, जिस भी शेप में चाहें हम यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। कोलाज आप यहाँ पर बना सकते हैं। हम इसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और बैकवर्ड भी कर सकते हैं। हम यहाँ से इस पिक्चर में अगर चाहें तो थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। मैंने ये पिक्चर जो ओरिजिनल आपके सामने बनाई थी आप उसको देख सक रहे हैं किस कलर में। अब देखिए मैंने इसे ब्लैक एंड वाइट कर दिया। आप अक्सर देखते हैं कि पिक्चर्स ब्लैक एंड वाइट कर दी जाती है, वो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैंने इसे
इस तरह कर दिया। आपने अक्सर देखा होगा जियो टीवी जब 14 अगस्त आने वाला होता है तो उसका लोगो ग्रीन कलर का हो जाता है, वो इसी फीचर्स का इस्तेमाल करके उसको ग्रीन कर रहे होते हैं। मैं इसे थोड़ा सा आर्टिस्टिक बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने इस पर मैं जितने चाहे इस पर फीचर्स डाल सकता हूँ। अब ऐसा लगेगा कि मैंने इसे हाथ से स्केच बनाया हुआ। अगर मैं इसके ओरिजिनल कलर की तरफ चला जाता हूँ और इसको मैंने आर्टिस्टिक कर दिया तो आप पिक्चर को देख सकते हैं यहाँ पर। देन हमारे पास ट्रांसपेरेंसी है। मैं चाहता हूँ कि पिक्चर ब्लर नज़र आए तो यहाँ से आप उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि पिक्चर आपके सामने ब्लर होना भी स्टार्ट हो रही है। तमाम के तमाम फीचर्स आपके पास MS पावर पॉइंट में मौजूद हैं। इसके बाद बेटे हम आते हैं शेप्स पर। हम यहाँ से मल्टीपल शेप्स एंटर कर सकते हैं, जिस तरह हम इंसर्ट से ऐड कर सक रहे थे। हम यहाँ से स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ से चार्ट्स ऐड कर सकते हैं। फिर अब स्टूडेंट हमारे पास एक ऑप्शन है जूम। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि मैं इस पर्टिकुलर स्लाइड नंबर 4 पर काम कर रहा हूँ और मुझे स्लाइड नंबर 9 भी इसी स्लाइड पर चाहिए। तो मैंने यहाँ से स्लाइड जूम किया। स्लाइड जूम पर जाने के बाद मैंने नंबर 9 को सिलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि वो जो स्लाइड थी मेरे पास, स्लाइड नंबर 9, वो यहाँ पर मौजूद है। मैं साथ साथ इसकी अगर कोई चीज़ आपको पढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इसके साथ कंपेयर करके भी आपको पढ़ा सकता हूँ। मुझे बार बार नई स्लाइड्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट सपोज हम अब किसी टेक्स्ट की तरफ अगर बढ़ते हैं, ये वो मुख्तलिफ स्लाइड्स हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ मुख्तलिफ वीडियो लेक्चर्स के लिए। मैं जितने भी वीडियो लेक्चर्स बनाकर अपलोड कर रहा होता हूँ उन तमाम के लिए बेटे मैं इन्हीं का इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। अब लेट सपोज हम कहते हैं यहाँ पर अगर हम चाहें तो कोई लिंक ऐड कर सकते हैं, हम कोई URL ऐड करना चाहते हैं, हम कोई बुक ऐड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ एक क्लिक किया जाए और क्लिक करने के साथ ही वो ओपन हो जाए, तो उसका लिंक भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हम इसमें भी वर्ड की तरह कमेंट्स ऐड कर सकते हैं बेटे, जिस तरह हम वर्ड में कमेंट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर लाइन के लिए हमने कहा दिस इज ओके, तो जैसे ही आपके पास ये डॉक्यूमेंट आएगा आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा दिस इज ओके, यानी आपको इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेट सपोज आप एक नए फ्रेम पर हैं और आप कुछ लिखना चाहते हैं इन दोनों बॉक्सेस के अलावा, तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट बॉक्स को अपने हिसाब से यहाँ पर नोट करने के बाद इसमें आप लिखना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी। आप चाहें तो कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं और फिर उसके बाद जब आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऊपर देखिए शेप फॉर्मेट आ रहा है। आप चाहें तो अब इसको मुख्तलिफ कलर्स में भी एक बार फिर ला सकते हैं जो आपने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया था। आप स्लाइड्स में भी बेटे हेडर और फुटर दे सकते हैं। आप चाहें कुछ ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि पूरी स्लाइड पर हो, यूजुअली टाइम और डेट हम चाहते हैं कि हमारी स्लाइड्स पर चल रहा हो। बाज़ कुछ लोग कहते हैं कि स्लाइड नंबर भी चलना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके पास ऑडियंस को जो सामने देख रही होती है उन्हें पता चलता है कि इस वक्त वो कौन सी स्लाइड पर है। तो आप इस वक्त देख रहे हैं, अगर मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ यहाँ से, तो आप देख पाएंगे कि हमारे पास अब टाइम का फीचर हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हमारी स्लाइड्स में टाइम नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको टाइम दिख रहा है, डेट दिख रही है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर आपको बताया जा रहा है। अब आप यहाँ से अपनी स्लाइड्स में आप चाहते हैं कि जी मेरी पहली स्लाइड है उस पर सर मैं ऐड ना करूं, तो यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर फीचर्स हैं टाइम के भी, आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया तो आपके पास अब टाइम भी साथ साथ शो होता गया। आप अपनी स्लाइड्स में, अच्छा इसको आपको बार बार अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इसको ऑफ करके दोबारा ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें टाइम ठीक हुआ होगा। आप यहाँ से भी टाइम ऐड कर सकते हैं, या तो आप हेडर से ऐड कर दें या फिर आप इस बटन से भी डायरेक्टली टाइम को ऐड कर सकते हैं। इक्वेशंस आप बेटे ऐड कर सकते हैं, जो इक्वेशन चाहें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये देखें आपके पास रेडिकल्स में, इंटीग्रल्स में, लिमिट्स में, मैट्रिक्स में, मैथ्स की अगर कोई प्रेजेंटेशन आप बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी आप इन तमाम को बड़ी आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं अपनी इक्वेशंस को। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम चाहते हैं इंसर्ट में वापस आ जाएं तो हम सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। अपनी प्रेजेंटेशन बनाते वक्त हमें कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करना होता है। वो सिंबल्स हमारे पास अल्फा, बीटा, गैमा या इसके अलावा और कोई भी सिंबल है जो हमें वर्ड्स में नहीं मिल रहा होता, हम यहाँ से उसे क्लिक करके इंसर्ट कर देते हैं तो वो हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट का यहाँ पार्ट बन जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ऐड हो चुका। हम यहाँ से वीडियो ऐड कर सकते हैं, हम वीडियो डायरेक्ट भी स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर मैं एक नई स्लाइड की तरफ जाता हूँ तो डायरेक्टली यहाँ से भी वीडियो आप ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो वीडियो और ऑडियो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग फीचर है यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड करने का। आप पावर पॉइंट से अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी अगर आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं अपने चैनल के लिए, उसे अपलोड करने के लिए, तो इस फीचर पर जैसे ही आप जाएंगे आप इसको क्लिक कर देंगे या आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को क्लिक कर दिया। जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि कितने एरिया को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल
अब आपने एरिया सेलेक्ट कर दिया कि मैं इतने हिस्से को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। ये आपका एरिया सेलेक्ट हो गया और एरिया सेलेक्ट होने के बाद आपने कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इतना हिस्सा है स्लाइड का सर जिसे मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, और यहाँ से मैंने रिकॉर्ड का बटन ऑन कर दिया। जैसे ही मैंने रिकॉर्ड का बटन ऑन कर दिया तो जितनी भी एक्टिविटीज़ इस पर्टिकुलर एरिया में हो रही हैं वो तमाम की तमाम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके साथ साथ आवाज़ भी रिकॉर्ड होती जा रही है। अब ये आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर चल रही है, जिससे आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो भी चीज़ यहाँ पर लिखी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको आपको पढ़ाना शुरू कर दूँ तो मैं कहूँगा इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इसमें एंगल ऑफ रिपोज लिखा हुआ है। लेट सपोज मैं ऐसे स्टॉप कर देता हूँ इसे और यहाँ पर मैंने अपनी रिकॉर्डिंग को कंप्लीट कर दिया। अब ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे पास आ गई है। मैं चाहूँ तो इस रिकॉर्डिंग को अब देखिएगा प्ले कर देता हूँ। रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके साथ साथ आवाज़ भी रिकॉर्ड होती जा रही है। अब ये आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर चल रही है, जिससे आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो भी चीज़ यहाँ पर लिखी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको आपको पढ़ाना शुरू कर दूँ तो मैं कहूँगा इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इसमें एंगल ऑफ रिपोज लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि स्क्रीन रिकॉर्ड होकर आपके सामने इस वक्त थी और ये आवाज़ भी इसी स्क्रीन की थी। मुख्तलिफ आप चाहते हैं कि मैं किसी एक टॉपिक को पढ़ाना चाहता हूँ या किसी चीज़ पर लेक्चर देना चाहता हूँ ऑनलाइन, तो आपको बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। आपका जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ये फीचर मौजूद है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम बातें आपको क्लियर थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट यानी डिज़ाइन को डिस्कस कर रहे होंगे। जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने अटेंडेंस मार्क कर दें ताकि हमारा डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन रहे। जब हम आपको सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो तो उस वक्त कोई परेशानी ना पेश आए आपको। जैसे ही हम ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कंप्लीट करेंगे इसके बाद मैं आपको जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नोट्स प्रोवाइड किए थे बिल्कुल वैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आप में से कोई इस ग्रुप का पार्ट नहीं है और इस वीडियो लेक्चर को सुन रहा है तो फ्री रजिस्ट्रेशन करवाइए 0333224331 पर अपने नाम, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के साथ और इस चैनल के स्क्रीनशॉट के साथ। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स में वीक नंबर 2 का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम पावर पॉइंट में डिज़ाइन ऑप्शन को समझने जा रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने होम और इंसर्ट को समझा था। जैसे स्टूडेंट्स हम डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने मुख्तलिफ तरह के स्लाइड फॉर्मेट्स ओपन हो जाते हैं। आप देखते हैं कि मुख्तलिफ कलरफुल बैकग्राउंड्स होते हैं जिन पर हम स्लाइड्स बना रहे होते हैं। हम यहाँ से स्क्रॉल करते हैं तो हमारे सामने बेशुमार ऑप्शंस आ जाते हैं। हम इनमें से किसी ऑप्शन पर भी अपनी स्लाइड बना सकते हैं। याद रहे कि जब हमें कोई स्लाइड प्रिपेयर करनी होती है तो हमें अटेंशन गेन करनी होती है जो हमारे सामने व्यूअर्स होते हैं, और उनकी अटेंशन गेन करने के लिए हमें बहुत अच्छे यहाँ से एनिमेटेड बैकग्राउंड्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जब इसको सेलेक्ट कर लिया तो अब मेरी स्लाइड्स इस तरह की बन रही है। जैसे ही मैं यहाँ से एंटर करता हूँ मेरे पास एक नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है, और अब मैं यहाँ पर अगर चाहता हूँ कि स्लाइड को मैं डिफरेंट अंदाज में डिफरेंट फॉर्मेट पर देखूँ तो देखिए मैंने यहाँ से इसे डिफरेंट फॉर्मेट पर ले लिया। मैं चाहता हूँ कि सर मैं इस फॉर्मेट पर लेना चाहता हूँ स्लाइड्स को, तो मैंने यहाँ से इसे इस फॉर्मेट पर सिलेक्ट कर दिया। मैं यहाँ से डिफरेंट कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो कलर्स भी साथ साथ चेंज होते जा रहे हैं। ये तमाम के तमाम फीचर्स आपके पास इस एरिया में मौजूद होंगे। लेट सपोज आप कहते हैं कि सर मैं इस तरह की प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूं, तो आपने देखा जो आपकी फ्रंट स्लाइड थी वो इस तरह की होगी जिसमें आपका नाम और टाइटल आप ऐड करेंगे, और इसके बाद की स्लाइड्स आपकी इस तरह की होंगी। आप चाहें तो यहाँ से इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं इस पर क्लिक करता जा रहा हूँ तो यहाँ पर कलर्स चेंज होते जा रहे हैं। लेट सपोज कि ये वाला आपने फॉर्मेट सेलेक्ट किया। अब यहाँ से आप दोबारा इंसर्ट में जा सकते हैं, और इंसर्ट में जाने के बाद आप चाहते हैं कि जब अपना नाम लिख रहे हो तो वो एक टेक्स्ट बॉक्स में आपके सामने आ रहा हो या किसी शेप में सामने आ रहा हो, तो यहाँ पर आप शेप्स भी बना सकते हैं। इसके ऊपर ये देखिए मैंने यहाँ पर एक शेप जनरेट कर दी। आप चाहते हैं कि सर इस शेप का जो कलर हो वो डिफरेंट होना चाहिए, तो आप यहाँ से शेप फिल में चले गए, और शेप फिल में जाने के बाद आपने फॉर एग्जांपल जो भी आपको बेहतर लगता है आपने उसे रेड कर दिया। अब आप इसमें लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया, दैट इज MSQ फाउंडेशन। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई भी डिटेल आप लिख सकते हैं, और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करने के बाद जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे पूरे टेक्स्ट को अंदर, तो सिलेक्शन के बाद आप उसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। आप हर टूल पे बैक होकर पुराने टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम डिज़ाइन पर दोबारा आते हैं। डिज़ाइन पर हमारे पास अब एक ऑप्शन आता है बेटे स्लाइड साइज। आपके पास दो तरह के साइज हैं जो यहाँ पर गिवन होते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक वाइड स्क्रीन। आप
इसको कस्टम भी कर सकते हैं, यानी आप जितना साइज चाहते हैं आप उतना साइज भी ले सकते हैं। याद रहे कि जो आपके रिसर्च पोस्टर्स बनते हैं वो भी पावर पॉइंट पर बनते हैं और पावर पॉइंट पर बनने के बाद आप उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। यहाँ से आप इसके ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल इसे पोर्ट्रेट कर दिया तो आपके पास अब जो आपने यहाँ से इंश्योर फिट कर दिया तो अब आपके पास देखिए आपकी जो स्लाइड्स हैं वो पोर्ट्रेट में आना स्टार्ट हो गई हैं। इस तरह के आपके पास डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो गई। कभी हम अगर देखते हैं कोई पोस्टर जनरेट हो रहा होता है, कोई फ्लायर बनता है, तो फ्लायर बनाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ से स्टैंडर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड पर जाएं, आप इंश्योर फिट कर दें तो आपके पास स्टैंडर्ड साइज आ जाएगा, या आप चाहें तो इसमें वाइड स्क्रीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वाइड स्क्रीन का इस्तेमाल यूजुअली उस वक्त किया जाता है कि जब आप कोई क्रोमा पे वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं और उसके बाद स्लाइड्स पर आप अपने आप को भी देखना चाहते हैं, तो आप जगह लाते हैं कि आप अपने आप को किस जगह पर देखना चाह रहे हैं, उसके लिए स्लाइड का साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। या फिर अगर आप वेबकैम इस्तेमाल करते हैं और कोई वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, कल हमने रिकॉर्डिंग करना भी सीखा था, तो वेबकैम से आपकी रिकॉर्डिंग हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी वीडियो को जब पेश कर रहे होते हैं तो आपको जगह चाहिए होती है कि आपका टेक्स्ट ना छुपे। तो ऐसी सूरत में आपके पास ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है। लेट्स सपोज हम कहते हैं यहाँ पर कि हमने कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट नहीं किया हुआ, हमने इसे सिंपल कर दिया अपने टेक्स्ट को और अब हमारे पास एक न्यू स्लाइड मौजूद है यहाँ पर। अब हमने कोई भी यहाँ पर इमेज पेश की है। लेट्स सपोज मैं इंसर्ट पे जाता हूँ और इंसर्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ से पिक्चर में जाता हूँ, दिस डिवाइस पर जाता हूँ। कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, जब हम दिस डिवाइस पे जाएंगे तो जो भी पिक्चर मेरे पास यहाँ पर मौजूद होगी मैं उसे इंसर्ट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं इंसर्ट करता हूँ अपने सिस्टम में से एक पिक्चर, यहाँ पर ये बेंजीन की एक पिक्चर है, मैं इस पिक्चर को अगर यहाँ पर इंसर्ट करता हूं तो अब मेरी स्लाइड पर यहाँ पर ये पिक्चर बेंजीन की। आप इसके अलावा जो भी चाहें वो तस्वीर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर आते हैं और फिर आप डिज़ाइन पर आते हैं तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास पिक्चर का इस डिज़ाइन में भी बॉर्डर फॉर्मेट ओपन हो रहा है। जिस तरह कल हमने सीखा था कि पिक्चर्स के लिए बॉर्डर फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी आपके लिए ओपन हो जाएगा। और डिज़ाइन में आपने लेट्स सपोज कहा कि मैं इस डिज़ाइन को सिलेक्ट करता हूं, तब भी आपकी पिक्चर आपको इसी तरह सेंटर में नजर आएगी। आप इसकी पोजीशन को एज पर द कलर चेंज कर सकते हैं। ये वो तमाम हमारे पास बेटे फीचर्स हैं जो हम डिज़ाइन वाले एरिया से ले सकते हैं। आप यहाँ से अगर बैकग्राउंड को फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया सॉलिड फिल बैकग्राउंड, आपने कहा ग्रेडियंट फिल, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर आप देखें एक ही आपके पास प्रेजेंटेशन में दो डिफरेंट बैकग्राउंड्स आ रहा है। अक्सर स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि सर क्या एक ही फॉर्मेट सब पर चलाना लाजिम होता है, तो नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने यहाँ पर देखा हमने इसे सॉलिड फिल कर दिया। सर कौन सा कलर होना चाहिए, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। आप कहते हैं कि सर ये कलर होना चाहिए, आप कहते हैं नहीं सर हमें जो है वो येलो कलर चाहिए। फिर यहाँ से आप उसकी ट्रांसपेरेंसी भी चेंज कर सकते हैं, कलर कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ये सेटिंग भी आपके पास है। आप देख रहे हैं ये मैंने ट्रांसपेरेंसी 0 कर दी है तो आपको कंप्लीट कलर दिख रहा है। अब मैंने यहाँ पर जैसे जैसे इसको आगे लेके जा रहा हूँ और जब इसे 100 कर दिया तो बैक पर आपको बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट नजर आ रहा है। आप यहाँ पर कोई पिक्चर और टेक्सचर से भी फिल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सर मैं इसे इस टेक्सचर से फिल कर दूं बैक पर, तो आप देखिए इस टेक्सचर से फिल कर देते हैं। जितना ज़्यादा आप अच्छा अपना बैकग्राउंड रखते हैं उतना ज़्यादा स्लाइड्स आपकी अपीलिंग होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये तमाम फीचर्स थे डिज़ाइन के लिए। वो तमाम स्टूडेंट्स जो सर्टिफाइड कोर्स कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें और साथ ही साथ वो प्रैक्टिस भी करते रहें। जैसे ही आपका ये पावर पॉइंट कंप्लीट होगा, जिस तरह वर्ड के नोट्स आपको दिए गए थे, पावर पॉइंट के भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और एक्सेल के बाद आपका फाइनल एग्जाम होगा। फाइनल एग्जाम को पास करने के बाद ही आपको आपका सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिल रहा होगा। जो स्टूडेंट्स पहली मरतबा इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए इस चैनल के सब्सक्रिप्शन का स्क्रीनशॉट 0333224303 पर अपने नाम और इंस्टीट्यूशन के साथ भेज दीजिए ताकि आपको भी रजिस्टर कर लिया जाए। क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस के लिए एक कंबाइंड वीडियो स्टूडेंट्स बनाई जाएगी। वर्ड के तमाम क्वेश्चंस आ चुके हैं। जैसे ही आपका पावर पॉइंट कंप्लीट होगा वर्ड के तमाम क्वेश्चंस की डिटेल वीडियो आपके सामने शेयर कर दी जाएगी ताकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपनी तो उसमें वो आपको हेल्प कर सके। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्टिफाइड ऑनलाइन कोर्स में। स्टूडेंट्स, वीक नंबर 2 का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इस वीक में हमने पावर पॉइंट पढ़ना स्टार्ट किया था और पिछले 3 लेक्चर्स में हमने होम, इंसर्ट और डिज़ाइन बार को समझा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रांजिशंस और एनिमेशंस को समझने जा रहे हैं।
ट्रांजिशंस में हम क्या कर सकते हैं बेटे, लेट सपोज हमारे पास ये एक स्लाइड थी जिसमें मैंने यहाँ पर इससे फील्ड सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैं स्लाइड शो की तरफ चाहता हूँ और मैं पिछली स्लाइड से इस स्लाइड की तरफ आता हूँ तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली नहीं आ रहा, इसके दरमियान में एक फीचर लगा हुआ है। इस फीचर को हम नाम देते हैं फेड का। लेट सपोज मैं इसे रैंडम बार में सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब जब मैं यहाँ पर लाता हूँ तो देखिएगा पिछले से जब मैं इसकी तरफ आता हूँ तो मेरे पास रैंडम बार्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरीके से आपकी अपीयरेंस हो रही होगी। आप चाहें तो किसी भी अंदाज में इसे अपने सामने, अगर इसे देखेंगे आप तो ये रिवील होता हुआ आपके सामने आएगा, यानी ये जूम होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो जो प्रेजेंटेशन आप परफॉर्म कर रहे होते हैं और स्लाइड चेंजेस से आप चेंज कर रहे होते हैं, यहाँ से आप इंडिविजुअल स्लाइड्स को ये सब ऑप्शंस दे सकते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास, हम चाहते हैं कि जो इफेक्ट था जो हम देना चाह रहे हैं, ये इफेक्ट सिर्फ पर्टिकुलर एरिया को दिया जा रहा हो, पूरी स्लाइड को ना दिया जा रहा हो। तो हम इफेक्ट ऑप्शन पर आते हैं और यहाँ से हम पहले से नन कर देते हैं। हम एक नया सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि इसे वर्ड्स को दिया जा रहा हो, यानी पूरी स्लाइड के साथ ना। और आपने देखा वर्ड्स के साथ हुआ था सिर्फ। अगर मैं इसको यहाँ से आपके सामने लेकर आता हूँ तो आप देखिएगा कि सिर्फ वर्ड्स यहाँ पर इस तरीके से आ रहे हैं आपके पास। पूरी बाकी जो ऊपर हेडर लगा हुआ था और जो नीचे फुटर लगा हुआ था उसमें कोई चेंज नहीं आया था। आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे ही स्लाइड आए, अक्सर रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं स्लाइड्स में, और आप चाहते हैं कि जैसी ही स्लाइड आए लाउड स्पीकर पर जोरदार तालियों की आवाज़ हो, तो आप यहाँ से साउंड में आ जाते हैं और साउंड में आपने एप्लॉज को सिलेक्ट कर दिया। अब जैसे ही देखिएगा मैं स्लाइड शो करूँगा, लेट सपोज मैं इस स्लाइड पर मौजूद हूँ और इस स्लाइड से मैं अगली स्लाइड की तरफ आना चाहता हूँ और इस अगली स्लाइड पर मेरे पास रिजल्ट मौजूद है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो सुनिएगा स्टूडेंट्स, आपने क्लैपिंग की आवाज़ सुनी है। क्लैपिंग की आवाज़ आपने यहीं से ऐड की थी। आप चाहते हैं कि सर क्लैपिंग की आवाज़ ना हो, क्लैपिंग के अलावा कैमरा की आवाज़ हो, तो अब देखिएगा जब मैं पिछली स्लाइड से यहाँ पर आता हूँ तो ऐसी आवाज़ है जैसे फ़ोटो खींची गई है। बहुत सारे लोग जो फोटोग्राफी के सेशंस कर रहे होते हैं वो इस आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पर ड्रम रोल सेलेक्ट कर दिया। अब जब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं तो अब आवाज़ सुनिए, जैसे ड्रम बजाया जा रहा था उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। यहाँ से आप जितने चाहें आपके पास फीचर्स मौजूद हैं। आपने एक्सप्लोजन सेलेक्ट कर लिया। अब देखिएगा जब आप स्लाइड पर आएंगे तो ऐसा लगा कि कोई ब्लास्ट हुआ था। अगर आप किसी ऐसी ऑडियंस के साथ ही करना चाह रहे हैं जिसे इंगेज करने के लिए आपको विजुअल्स और ऑडियो की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आप साउंड का इस्तेमाल करते हैं। लेट सपोज आप कहते हैं कि सर मुझे स्लाइड्स बार बार चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार कीबोर्ड में मुझे क्लिक करना पड़ता है या मेरे पास स्लाइडर मौजूद नहीं है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि स्लाइड्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे सामने आना शुरू हो जाए? जी बेटे, आपके पास एक ऐसा तरीका मौजूद है जिसकी मदद से आपकी स्लाइड्स ऑटोमेटिकली चेंज होती है। अगर आप यहाँ पर टाइमर सेट कर देते हैं कि कितने सेकंड बाद स्लाइड को चेंज होना है, तो उतने सेकंड बाद स्लाइड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि फिर आपको उसी वक्त में उस स्लाइड को मुकम्मल भी करना होता है। नहीं, अगर आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया 15 सेकंड, तो फिर 15 सेकंड में आपको स्लाइड को मुकम्मल करना होगा, चूंकि 15 सेकंड के बाद स्लाइड नेक्स्ट तरफ मूव कर जाती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास फीचर यहाँ पर मौजूद है एनिमेशन। जितनी ज़्यादा एनिमेशन आप इस्तेमाल करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी स्लाइड्स अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। लेट सपोज मैं अब स्लाइड के इस पोर्शन पर आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जब स्लाइड एंटर हो सबसे पहले ये स्प्लिट होता हुआ है इस तरीके से। ये जो पिक्चर यहाँ मौजूद थी मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह राउंड शेप में आए, और जो लास्ट में पिक्चर मौजूद थी मेरे पास मैं चाहता हूँ कि ये इस तरीके से आए। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने फ्लोटिंग किया। अब मैं इसका स्लाइड शो देखता हूँ। ये मैं पिछली स्लाइड पर वापस आया, यहाँ से स्लाइड शो की तरफ गया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर देखें, इस पर स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा आपको। आप पहला क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ गया, दूसरा क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ गया, तीसरा क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ गया। बाज़ अगर हम MCQs का टेस्ट ले रहे होते हैं उस वक्त हम ऑप्शंस अपने सामने ले आते हैं, आंसर्स नहीं लेकर आते। उसके लिए हम इस एरिया को छोड़ देते हैं कि इस तरह हम आंसर्स को ला रहे होंगे। हमारे पास ये तमाम के तमाम ऑप्शंस हैं जिस तरीके से हम एंट्रेंस कर सकते हैं। हम एम्फेसिस भी कर सकते हैं। हमने फॉर एग्जांपल स्पिन का एम्फेसिस डाल दिया। अब यहाँ देखिएगा मैंने इसे स्लाइड शो किया और अब इस पर कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल सामने आ गया था। जैसे ही मैं अगला क्लिक करूँगा ये देखिए क्या होता है इसके साथ, ये पूरा घूम गया, क्योंकि आपने इसमें जो फीचर सेलेक्ट किया था वो एम्फेसिस था। आप चाहते हैं कि अब ये डार्क होना शुरू हो जाए। आपने स्लाइड शो किया
और अब आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपने देखा कि इसका कलर डार्क होना स्टार्ट हो गया, चूंकि आपने एम्फेसिस में यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये ग्रो श्रिंक करें, बड़ा हो और उसके बाद फिर छोटा हो जाए। आप देखिए, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसका साइज आपको बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम चीजें हो सकता है कभी ना कभी आपने होती हुई देखी जरूर होंगी अपनी प्रेजेंटेशंस में। अब देखिए, अगर किसी बात पर आपको किसी को उसकी नज़र उस तक पहुंचानी है कि आप गौर से देखिए इस बात को, तो यहाँ पर आप इसको, मैं हिला रहा हूँ, देखिए मूव कर रहा है, अटेंशन आ रही है, चूंकि मैंने यहाँ पर ट्विटर पर सेलेक्ट कर दिया था। फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आते हैं एग्जिट करने के भी। लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पर अगर इस बॉक्स को भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास इस वक्त दो बॉक्स हो गए। मैं ये चाहता हूँ कि पहले पहला बॉक्स आए, फिर पहला बॉक्स चला जाए और फिर दूसरा बॉक्स आए। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स पर सेलेक्ट करके एग्जिट कर दिया और एग्जिट में मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। तो अब देखिएगा, इस वक्त मैं स्क्रीन पर हैंड रूल देख रहा हूँ। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये चला जाएगा और अब क्लिक करने पर ये आ जाएगा। तो एक यहाँ से चला गया और एक यहाँ से आ गया था। ये देखिएगा, एक बार फिर करके देखते हैं। ये यहाँ से चला गया और ये यहाँ पर अपेयर हुआ। अब अगर आप चाहते हैं कि सर ये दोनों एक साथ हों, यानी जब ये जाए और तब ये आए, तो आप सेकंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप स्टार्ट ऑन क्लिक की बजाय कर देंगे विद प्रीवियस। अब देखिएगा बेटे, यहाँ पर ये मौजूद है, सिंगल क्लिक पर एक जाग चला गया और दूसरा वापस आ गया। चूंकि आपने किस पर सेलेक्ट कर दिया था, आपने यहाँ पर स्टार्ट विद प्रीवियस पर सेलेक्ट कर दिया था। तो ये आपके पास बेसिक ऑप्शंस थे। आप इनको मूव भी करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इसको टर्न करते हैं, आप चाहते हैं कि ये सही जवाब था, एक एमसीक्यू आप कर रहे थे और एमसीक्यू में आपने कहा कि ऑप्शन सी यहाँ लिखा हुआ था, उसके बाद आप चाहते हैं कि सी को आप अलग कर दें। तो अब देखिएगा, इस पर जो एनिमेशन लगी हुई है हमारे पास, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो वहां से रिमूव हुआ, चूंकि उसकी एनिमेशन लगी हुई थी, और ये उठकर नीचे आ गया। एमसीक्यूज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि ये ठीक जवाब है तो ठीक जवाब अलहदा होकर हमारे सामने आ जाता। जो पाथ हम चाहेंगे यहाँ से, उस पाथ को हम यहाँ पर अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारे पास जैसे पिक्चर मौजूद है, मैं इस पिक्चर पे चाहता हूँ कि इसमें जो है वो बॉर्डर्स बनना स्टार्ट हो जाए। मैं चाहता हूँ कि इस पे जो है वो ये स्पिन हो। तो जैसे ही अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया इसने स्पिन करना शुरू कर दिया। जो लोग सामने बैठे होते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंगली फिर पढ़ रहे होते हैं। याद रहे, विजुअल्स आपके अच्छे होंगे, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये दो फीचर्स आज हमने सीखने थे, ट्रांजिशंस और एनिमेशंस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्लाइड शो और रिव्यू सीख रहे होंगे और उसके बाद आपको इस चैप्टर के भी नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, ताकि जब कोर्स कंप्लीट होगा तो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए 90% अटेंडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकें पहले, अगर उन्हें अभी फ्री रजिस्ट्रेशन करवानी है तो स्क्रीन पर दिए नंबर यानी 0333224331 पर अपना नाम, इंस्टीट्यूट और चैनल का स्क्रीनशॉट भेजिए, ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए और आप अपने अटेंडेंस मार्क करते हैं। लेक्चर सुनने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Students, you all are welcome in MS Office class और Microsoft PowerPoint का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। पिछले लेक्चर्स में हमने होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस और एनिमेशंस को समझा था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्लाइड शो को समझ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, लेट सपोज हमने एक कंप्लीट स्लाइड बना दी, जिसमें इस वक्त आप देख सक रहे हैं कि मेरे पास टोटल 20 स्लाइड्स हैं। अब मैं चाहता हूं कि इन 20 स्लाइड्स का मैं स्लाइड शो कर रहा हूं, यानी स्क्रीन पर सिर्फ मेरी स्लाइड दिख रही हो और कोई ऑप्शन ना दिखे। तो मैं यहां से स्लाइड शो पे फ्रॉम बिगनिंग कर देता हूं। तो आप इस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की स्लाइड देख रहे हैं। जैसे ही मैं इसे डाउन करता हूं तो अब आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड आ गई। फिर इसके बाद जो जो फीचर्स इसमें मौजूद थे, मेरे सिंगल क्लिक पर वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आते रहेंगे। लेकिन अब अगर मैं एक पॉइंट पर रुक गया था और मैं स्लाइड नंबर 4 पे था, मैं चाहूंगा कि अब दोबारा से जब मैं ओपन करूं तो स्लाइड नंबर 4 ओपन हो। यूजुअली ऐसा होता है कि आप ग्रुप असाइनमेंट्स कर रहे होते हैं तो आपने स्लाइड्स बांटी होती हैं, हर स्टूडेंट आकर अपनी स्लाइड रन कर रहा होता है। अगर उसे नंबर 4 से एंटर करना है तो अब वो फ्रॉम बिगनिंग नहीं करेगा, अब वो फ्रॉम करंट स्लाइड करेगा। तो जैसे ही उसने फ्रॉम करंट स्लाइड किया तो अब उसके पास वही स्लाइड ओपन हुई जिस स्लाइड पर वो मौजूद था। लेट सपोज अगर मैं और डाउन जाता हूँ और मैं इस स्लाइड पर मौजूद हूँ और मैं इसे फ्रॉम करंट स्लाइड करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि मैं करंट स्लाइड यहाँ पर देख सकता हूँ।
हम ऑनलाइन भी अगर कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर इंटरनेट कनेक्शन हमारा मौजूद है तो हम ऑनलाइन स्लाइड शो भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास अब ऑप्शन आ रहा है सामने, कस्टम स्लाइड शो। जैसे ही हम कस्टम स्लाइड शो पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर वो हमसे डिटेल्स लेना चाह रहा है कि आप कौन कौन सी स्लाइड्स को यहाँ पर कस्टमाइज करके प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पर ऐड करना शुरू कर दिया, फॉर एग्जाम्पल स्लाइड नंबर 2 एंड स्लाइड नंबर 4 को। जब आप इसे ओके करेंगे यहाँ से और अब यहाँ से आप शो करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आपके पास अब स्लाइड नंबर 2 आएगी और उसके बाद स्लाइड नंबर 4 आएगा। इनके दरमियान में जो स्लाइड नंबर 3 मौजूद थी वो आपको नजर नहीं आएगी। ये देखिए स्लाइड नंबर 2 थी, ये स्लाइड नंबर 4 है, लेकिन जब हमने यहाँ से इसको कस्टम कर दिया था स्लाइड शो को, तो अब देखिएगा कि हमारे पास स्लाइड नंबर 2 है, 2 के बाद डायरेक्टली 4 आ रही है। अगर आप बीच में किसी स्लाइड को मिस करना चाहते हैं, ओमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसे ओमिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप स्लाइड शो को सेट कर सकते हैं। आप कहते हैं कि फुल स्क्रीन देना होगा, या फिर आप कहते हैं कि हम फुल स्क्रीन नहीं दे रहे, हम हाफ स्क्रीन के सामने शो कर रहे हैं। अगर मैं इसको आपके सामने ले आता हूं और अब मैं यहाँ पर इसका स्लाइड शो करूंगा तो आप देख रहे हैं कि फुल स्क्रीन नहीं दे रहा वो आपको यहाँ पर, और यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन नजर आ रही है और स्लाइड शो चल रहा है। इस तरीके से भी आप अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पर दे सकते हैं। आप स्लाइड्स को हाइड कर सकते हैं। लेट सपोज अब मैंने इस स्लाइड को हाइड कर दिया। अब जैसे ही मैं स्लाइड शो पर जाऊंगा तो इस स्लाइड के बाद अब मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन सस्पेंशन की स्लाइड पर आ गया, यानी इस स्लाइड पर आ गया। ये स्लाइड मुझे नजर नहीं आई चूंकि मैंने इस स्लाइड को हाइड कर दिया था। कभी अगर किसी कंटेंट को आप शो नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप उसे हाइड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर टाइम ऐड कर सकते हैं कि हम कितनी टाइम तक एक स्लाइड को ऐड कर रहे होंगे। आप ऊपर देख रहे हैं कॉर्नर पर आपके पास रिकॉर्डिंग भी आ रही है और टाइम आपके सामने आ रहा है कि कितने सेकंड आप एक स्लाइड पर मौजूद हैं। फिर मैं सिर्फ की स्लाइड पर आया। इस तरह आप अपनी प्रेजेंटेशन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके पास टोटल 10 मिनट है प्रेजेंट करने के लिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी देर आपको किस स्लाइड पर लगाना है और किस तरह से आप उसको आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बेटे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है रिकॉर्ड स्लाइड शो। अब जैसे ही रिकॉर्ड स्लाइड शो पर जाते हैं तो आप अपनी इस पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप इस वक्त देख रहे हैं कि आपके सामने अब आपकी स्क्रीन आ गई है। यहाँ से आपने रिकॉर्ड का बटन प्रेस कर दिया। अब आपकी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है, यानी जो चीज़ें आप मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, जो चीज़ मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। आप चाहें तो अपना कैमरा ऑन भी कर सकते हैं, चाहे ऑफ रख सकते हैं। अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो आपकी पिक्चर सामने आ रही होगी, जैसे कुछ वीडियो लेक्चर्स में आप देखते हैं मेरी पिक्चर्स भी साथ में आ रही होती है मैं जब बोल रहा होता हूँ। यहाँ ऑफ कर देंगे तो वो भी सामने नहीं आता। यहाँ से आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं, या आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। अब अगर हम इसे रीप्ले करते हैं तो जो चीज़ मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। आप चाहे तो अपना कैमरा ऑन भी कर सकते हैं, चाहे ऑफ रख सकते हैं। अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो आपकी पिक्चर सामने आ रही होगी, जैसे कुछ वीडियो लेक्चर्स में आप देखते हैं मेरी पिक्चर्स भी साथ में आ रही होती है मैं जब बोल रहा होता हूँ। यहाँ ऑफ कर देंगे तो वो भी सामने नहीं आता। यहाँ से आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप अपनी इसी माइक्रोसॉफ्ट कोई हैवी सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत नहीं होती है, आप अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड भी कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। इसके बाद हम टाइमिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर सबटाइटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें कुछ सबटाइटल्स वहाँ पर ऐड करने हैं। हम यहाँ पर मॉनिटर जब हम कनेक्ट कर रहे होते हैं किसी स्लाइडर के साथ इसे, या हम प्रोजेक्टर में इसे कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त हमें इस फीचर की ज़रूरत पड़ती है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये कंप्लीट फीचर्स आपको समझ में आए थे। इंशाल्लाह कल के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जाएंगे रिव्यू और व्यू को, जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर। इसका असाइनमेंट और नोट्स आपको दे दिए जाएंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। और एक्सेल कंप्लीट होने के बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा, जिस एग्जाम की बुनियाद पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाएगा आप अगर क्वालिफाई करेंगे उसमें। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं तमाम डिटेल्स वहाँ मिल रही हैं आपको। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं और कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए 0333224331 पर इस चैनल के स्क्रीनशॉट के साथ अपना नाम, इंस्टीट्यूट भेजिए ताकि आपको रजिस्टर कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के दो ऑप्शंस, रिव्यू एंड व्यू। स्टूडेंट्स जो कोर्स हम कर रहे हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का आज लेक्चर नंबर 6 है। ये लास्ट वीडियो लेक्चर है। इसके बाद आपको इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल भेज दिया जाएगा और फिर उसके बाद हम अपने लास्ट टॉपिक यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट जैसे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस और एनिमेशंस को पढ़ चुके हैं। साथ साथ स्लाइड शो भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑप्शन रिव्यू की तरफ आएंगे।
जब आप अपनी पूरी स्लाइड कंप्लीट कर लेते हैं और आप एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपने किसी स्लाइड में कोई मिस्टेक तो नहीं की है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले स्पेल चेक की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही आप स्पेल चेक पर आते हैं तो आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ एरर्स आपको नज़र आ रहे हैं कि आपने अपनी जो वर्डिंग्स यहाँ पर इस्तेमाल की हैं इसमें आप रेड लाइन देख रहे हैं। इसका मतलब है कि या तो ये लाइन आपने गलत लिखी है या फिर ये लाइन आपके सिस्टम के डेटाबेस में मौजूद नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये सही है और एक साइंटिस्ट का नाम है तो आप यहाँ पर इसे ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं। जब आप ऐड टू डिक्शनरी करते हैं तो यहाँ पर आपके पास अब एरर सामने नहीं आ रहा। बिल्कुल उसी तरह आप यहाँ पर लेट सपोज अगर मैं इस बेसिक की स्पेलिंग को गलत कर देता, बेसिक की स्पेलिंग में मैं एक एक्स भी ऐड कर देता तो हमारे पास अब ये बेसिक की स्पेलिंग गलत आ गई है। मैं राइट क्लिक करके इसको ठीक कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं, इन दोनों में से कोई एक भी हमें यहाँ सेलेक्ट करना होगा तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बेसिक को। तो हमारे पास अब जो स्लाइड नंबर 1 थी उसमें बेसिक की स्पेलिंग हमारे पास ठीक हो चुकी है जैसी वहाँ पर लिखी थी। जितने भी पूरी स्लाइड्स में एरर होंगे वो तमाम के तमाम मैं बड़ी आसानी से यहाँ पर उसे रिमूव कर सकता हूँ। फिर हमारे पास एक ऑप्शन है थेसॉरस। जैसे हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी वर्ड को हम चेंज करना चाहते हैं, लेट सपोज हम मेडिसिन के बजाय किसी और वर्ड को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वो सारे ऑप्शंस खुल गए जो इसकी जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ड्रग, रेमेडी, लिंक्स, ट्रीटमेंट, प्रिस्क्रिप्शन, डोज, टैबलेट्स, पिल, ये तमाम के तमाम हम मेडिसिन की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अगर हम किसी की स्लाइड्स कॉपी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली वैसा काम आगे ना जा रहा हो, वर्ड्स को तब्दील करना होगा, तो आप इस ऑप्शन के जरिए वर्ड्स को तब्दील भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास बेटे यहाँ पर हम इसे क्लोज करते जाते हैं ताकि आपके सामने विजन क्लियर हो। नेक्स्ट आपके पास है चेक एसेसिबिलिटी। कहाँ कहाँ पर एरर्स मौजूद हैं आपकी पूरी स्लाइड्स में आपको बता रहा है। मिसिंग ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट 11 जगह, मिसिंग स्लाइड टाइटल्स 31 स्लाइड्स पर आपके टाइटल मौजूद नहीं है जो स्लाइड का टाइटल मौजूद होता है। आपको वार्निंग यहाँ बता रहा है कि 4 जगह पर आपने बहुत मुश्किल अल्फाजों का इस्तेमाल किया हुआ है, 31 जगहों पर आपने रीडिंग ऑर्डर ठीक नहीं किया हुआ है। ये तब अच्छा ये मुमकिन है कि आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक हो लेकिन ये कंप्यूटर उसे ठीक रीड नहीं कर रहा। तो अगर आप चाहते हैं तो इनको एक दफ़ा व्यू कर लेते हैं। जैसे आप कहते हैं कि सर कुछ स्लाइड हमारे पास मौजूद नहीं है, टाइटल इसीलिए हमने नहीं लिखा, तो आप इस एरर को एरर नहीं मानते। लेकिन जब ऑल्टरनेट टेक्स्ट की बात करता है तो पिक्चर नंबर 10 स्लाइड नंबर 2 यहाँ पर आपके पास कहा जा रहा है कि आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जो कनेक्टर इस्तेमाल किए हुए इसकी पोजीशन यहाँ से थोड़ी सी भी डैमेज होगी आपको यहाँ पर ये बता देगा। ये इस कनेक्टर की बात कर रहा है कि आपने इसको ठीक नहीं बनाया हुआ। ये इस डाउन एरो की बात कर रहा है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ आप देख रहे हैं वहां पर आता जा रहा है कि इनकी पोजीशंस ठीक नहीं है। अगर आप इन हार्ड टू रीड टेक्स्ट पर आते हैं तो 4 जगहों पर आपको कह रहा है, यानी ये आपके पास जो है वो रीडेबल नहीं है, इसका कलर ऑडियंस को रीडेबल नहीं होगा। ये 4 जगहों पर आपको ये कह रहे हैं कि ये रीडेबल नहीं होगा, यानी कंप्यूटर अपने हिसाब से आपको बता रहा है कि जो प्रेजेंटेशन आपने बनाई है इसमें ये वार्निंग्स हो सकती हैं। रीडिंग ऑर्डर 31 स्लाइड्स पर आपको वो कह रहा है कि रीडिंग ऑर्डर आपको देखना होगा। आप हर जगह पर जाकर देख रहे होंगे कि किस तरीके से आपने अपने पास इन वर्ड्स को नोट किया था, आया ये वर्ड्स रीडिंग ऑर्डर में ठीक तरीके से है या नहीं है, व्यूअर्स इसे ठीक तरीके से पढ़ सकेंगे या नहीं पढ़ सकेंगे। फिर आप इस नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ट्रांसलेट है। अगर हमने लेट सपोज हमें प्रेजेंटेशन देनी है किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पर वो इंग्लिश में नहीं बल्कि अपनी ही लैंग्वेज में लेना चाह रहे हैं, लेट सपोज वो कहते हैं कि हमें चाइनीज़ में ये पूरी प्रेजेंटेशन चाहिए, तो आपको चाइनीज़ नहीं आती, अब आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन इंग्लिश में बनाएंगे। जिस तरह आते हैं बनाने के बाद आप इस ट्रांसलेटर पर जाएंगे। ट्रांसलेटर में ये आपसे पूछता है कि आपको किस लैंग्वेज में से ट्रांसलेट करना होगा, आप वहाँ पर लैंग्वेज मेंशन कर देते हैं चाइनीज़, तो आपकी पूरी की पूरी जो इंग्लिश में प्रेजेंटेशन आपने बनाई थी वो चाइनीज़ लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी। हमने वर्ड डॉक्यूमेंट में भी सेम फीचर को होते हुए देखा था कि हमारे पास किस तरह से पूरा का पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट जो आपने लिखा है इंग्लिश में होता है लेकिन चाइनीज़ ज़बान में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर वो चाइनीज़ में होता है तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है। आप ज़बान को ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आप डिस्टेंट लर्निंग को ऐसा डॉक्यूमेंट आपको मिलता है जो आपकी लैंग्वेज में नहीं है, तो आप उसे बड़ी आसानी से मल्टीपल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इंग्लिश से इसे चाइनीज़ ट्रेडिशनल में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पर चाइनीज़ वर्ड्स आ गए। मैं यहाँ से इसे अब सेलेक्ट कर सकता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं इस बॉक्स में उसे ऐड कर दूंगा तो मेरे पास अब यहाँ पर इस बॉक्स में तमाम चाइनीज़ वर्ड्स आ गए, जिसे मैं किसी भी चाइना की अगर यूनिवर्सिटी में चाहूँ तो वहाँ पर भी बड़ी आसानी से प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ट्रांसलेटर हमें बड़ा हेल्प कर रहे होंगे कि हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में से
बड़ी आसानी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर हमारे पास मौजूद है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट भी किसी एक लैंग्वेज को अपने पास लिख सकते हैं। जब आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल किया होता है तो उस वक्त आपसे पूछा जा रहा होता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश पर सिलेक्ट करते हैं। इसीलिए आपकी जितनी भी कन्वर्जेशन, जितनी भी टाइपिंग आप करते हैं, जितनी भी स्लाइड्स आप बनाते हैं, वो तमाम के तमाम इंग्लिश में की जाती है। लेकिन आप यहाँ से अपने पास इन लैंग्वेजेस को चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ से लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, जो चाहे आप लैंग्वेज यहाँ पर देख रहे हैं, पूरी एक लिस्ट आपके पास आ जाती है। आप प्रेफरेंस बता देते हैं कि अब हम इस ज़बान में चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को लिखना, अगर आपको वो ज़बान आती है। यानी अगर चाइना में यूज़ किया जा रहा होता है तो बेसिक वो लैंग्वेज चाइनीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ्रांस में यूज़ किया जा रहा होता है तो वो से फ्रेंच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्लाइड पर कॉमेंट दे सकते हैं, जिस तरह आप कॉमेंट देते हैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट में सेम कमेंट्स आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद बेटे हम मूव करते हैं व्यू ऑप्शन पर, जो बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है हमारे लिए। इस वक्त हमारे पास जो स्लाइड है वो नॉर्मल व्यू में है। हम इसे आउटलाइन व्यू में अगर लेते हैं तो ये इस तरह से आपको दिखती है। यहाँ पर सारी स्लाइड्स आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पर कोई डिस्प्ले अब आपको नजर नहीं आ रहा। जब आप नॉर्मल पे होते हैं तो आपको यहाँ पर भी डिस्प्ले नजर आता है। एक आपके पास व्यू आता है स्लाइड सॉर्टर। अब आप देख सक रहे हैं कि आपके पास एक वक्त में आपको 6 स्लाइड्स बड़ी आसानी से नजर आ रही हैं। अगर आपको लार्ज व्यू पे देखना होता है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। फिर अगर आपको इन स्लाइड्स को प्रिंट करना और प्रिंट करने के बाद इन पर कुछ लिखना भी है आपको असाइनमेंट के तौर पर, तो आप इस फॉर्मेट में स्लाइड को प्रिंट करते हैं A4 साइज पर। ऊपर आपकी स्लाइड आ जाती है और नीचे आपको नोट्स के लिए जगह मिल जाती है जहां पर आप लिख सकते हैं। अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो आप इसे रीडर व्यू पर भी ले जा सकते हैं। रीडर व्यू पर आप कुछ एडिट नहीं कर रहे होते, इसे बड़ी आसानी से इस स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पर आता है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर से मुराद है कि आपकी एक मास्टर स्लाइड बन जाती है। इस मास्टर स्लाइड पर एक मरतबा आप कोई चीज़ ऐड कर देते हैं तो आपकी पूरी की पूरी स्लाइड्स में वो वैसी की वैसी चलती रहेगी। जैसे हेडर फुटर हम यहाँ पर डेट और टाइम इस्तेमाल कर देते हैं तो फिर तमाम के तमाम स्लाइड्स में आपके पास वो एज इट इज़ आना शुरू कर देता है। इसके बाद हमारे पास व्यू में हैंडआउट मास्टर हम इस तरीके से भी अपनी स्लाइड्स के लिए बना सकते हैं कि हमारे पास ये तमाम स्लाइड्स इस तरह आ जाएंगी। एक पेज पर आप एक से ज़्यादा स्लाइड्स को भी अपने साथ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास नोट्स मास्टर आता है। आप यहाँ पर इस तरह भी बना सकते हैं कि आपके पास हेडर फुटर भी लगा हुआ होगा, एक स्लाइड होगी और नीचे आपको नोट्स का ऑप्शन भी मिल रहा होगा। नेक्स्ट हम कहते हैं हम इसमें भी रूलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्लाइड की एडजस्टमेंट करनी है आप इसमें भी ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉक्सेस बन जाते हैं आपके पास। आप इसमें भी इस गाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिस तरह ग्राफ बनता है आपके पास 4 क्वाड्रेंट में, बिल्कुल वैसे ही आपके पास 4 क्वाड्रेंट में बनना स्टार्ट हो जाता है। आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया को अगर जूम करके देखना चाहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर, तो आप देख रहे हैं इस पर कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल विजिबल होकर आप लोगों के सामने आ रहा है, बिकॉज मैंने इसे 400 कर दिया था। अगर मैं इसे फिट कर देता हूँ तो आपको ये पूरी स्क्रीन पर यहाँ पर नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है फिट टू विंडो। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी कंप्लीट A4 साइज पेज पर यह आता है। मैं इसे नॉर्मल व्यू पर ले आता हूँ एक मरतबा। फिर अगर मैं चाहूँ न्यू विंडो का, तो यहाँ से जैसे ही मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूंगा सेम स्लाइड एक मरतबा फिर मेरे सामने ओपन हो गई है। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो अब सेम स्लाइड्स मेरे पास 2 मरतबा ओपन हो गई है बेसिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी की। नेक्स्ट बेटे बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर आता है हमारे पास। इस वक्त आपके पास सारी स्लाइड्स एक एक करके यहाँ पर आ रही हैं। टोटल 31 स्लाइड्स हैं। आप चाहें तो इन 31 स्लाइड्स को एक अलग विंडो पर भी ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे देखिएगा स्क्रीन पर क्या होता है। जैसे ही मैंने अरेंज ऑल पर क्लिक किया मेरे पास हर एक स्लाइड एक नई विंडो में ओपन हो गई और 31 स्लाइड्स इस तरह मेरे पास ओपन हो चुकी हैं। मैं यहाँ पर अब हर स्लाइड को अलग अलग देख सकता हूँ। इस तरह भी बाज़ात हम प्रेजेंटेशन के स्टाइल में देख रहे होते हैं। इसके बाद बेटे हम आते हैं इसको सेव करने पर। जब हम फाइल पर जाते हैं कंप्लीट करने के बाद तो हमारे पास यहाँ पर न्यू के लिए ऑप्शन मौजूद है। ओपन करना अगर किसी प्रेजेंटेशन को या जो आपने माजी में इस्तेमाल की हुई है वो आपके सामने यहाँ पर आ रही होती हैं। आप सेव एज पर जाते हैं। आपको अगर ये प्रेजेंटेशन किसी को ईमेल करनी और आप चाहते हैं कि उसे एडिट ना कर सके तो यहाँ पर आप इसे भी PDF फॉर्म में सेव कर सकते हैं। यानी आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो PDF में सेव हो जाएगा ये स्लाइड्स का, और वो उसे ओपन तो कर सकता है लेकिन एडिट नहीं कर सकेगा। आप चाहते हैं कि इसकी इमेज बन जाए तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है JPEG। आप इसकी JPEG भी बना सकते हैं, आपकी हर स्लाइड भी या इंडिविजुअल स्लाइड। जैसे ही आप इस पे सेव पे क्लिक करेंगे तो उस वक्त आपसे पूछेगा कि आप तमाम स्लाइड्स का बनाना चाहते हैं या फिर सिर्फ एक स्लाइड का बनाना चाहते हैं। अगर किसी एक स्लाइड की इमेज आप बनाना चाहते हैं तो आप लिख देंगे जस्ट दिस वन, और अगर तमाम की बनाना चाहते हैं तो आप लिख देंगे ऑल स्लाइड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक की सारी बात उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पावर पॉइंट को कंप्लीट किया,
कल इंशाल्लाह इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे और उसके नेक्स्ट डे से हम अपना एक्सेल स्टार्ट करेंगे। जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अटेंडेंस मार्क कर लें, ताकि जब सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जा रहा हो तो उनकी 90% अटेंडेंस उसके लिए मैंडेटरी है। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।